हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी? आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। बात तो सही है, सपना देखना है तो बिना मेहनत किए सो जाएंगे तब भी सपने आएंगे, है ना। और लक्ष्य प्राप्त करना है आपको तो नींद नहीं, नींद को आपको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, नींद को आपको त्यागना पड़ेगा। वो जो 8-8 9-9 10-10 घंटे आप लोग सोते हैं उसको त्याग कर आपको नॉर्मल एक लाइफ रूटीन करिए। ठीक है, एक बैलेंस अपना रूटीन बनाइए। ठीक, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट का यूनिट 5 सिलोगिज्म। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है सिलोगिज्म की। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, है ना। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, है ना। ऑल द पेंसिल्स आर पेन। ठीक है, ऑल द पेन्स आर इंक। जितने पेन हैं वो क्या हैं भाई? वो इंक है ना। वो क्या है? इंक है। ठीक है, पेंसिल के लिए आप यहाँ पे सी लिख दीजिए। ठीक है, आप समझिए। कंक्लूजन पे अब आते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है। ऑल द पेंसिल्स आर इंक, जितनी भी पेंसिल हैं। जब भी ऑल का जो आता है, मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट सर्कल होता है आप उसे वर्ल्ड मान लिया करें, जो सेकंड होता है उसे इंडिया मान लें। ठीक है, और जो अंदर का सर्कल है उसे आप अपना कोई स्टेट मान लें। मैं दिल्ली मानती हूँ, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है। ऑल द पेंसिल्स आर इंक, जितनी भी पेंसिल यानी कि जितना भी दिल्ली है वो वर्ल्ड का पार्ट है। भाई बिल्कुल सही है ना, ये एकदम सही बात है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है। फिर दिया गया है सम इंक्स आर पेंसिल, जो इंक है सम इंक्स आर पेंसिल, है ना। जो पेंसिल यानी कि इंडिया है उसने वर्ल्ड का कुछ भाग कैप्चर किया हुआ है, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये भी सही है। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन ई इज द वेरी करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? स्टेटमेंट आपको दी गई है, बोल रहा है ऑल कप्स आर बुक्स, है ना। कह रहा है कि ऑल कप्स आर बुक्स, यानी कि जितने कप हैं, ठीक है, वो क्या है? वो सभी की सभी किताबें हैं, है ना। सभी कप किताबें हैं, यानी कि बुक्स हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है ऑल बुक्स आर शर्ट। अब जितने बुक्स हैं वो सब क्या हैं भाई? वो सब हैं शर्ट, है ना। वो सब हैं शर्ट। और मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि जब भी ऑल का कॉन्सेप्ट आता है तो आप जो फर्स्ट सर्कल है उसे वर्ल्ड मान लें ताकि आप इजीली कंक्लूजन्स को समझ पाएँ। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, है ना। ये आपका दिल्ली हो गया। ठीक है, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बोल रहा है कुछ कप शर्ट नहीं है। सम कप्स आर नॉट शर्ट, है ना। देखिए नॉट आ गया, है ना। नॉट आ गया और हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बेटा ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा कि ये गलत है। फिर क्या कह रहा है। सम शर्ट्स आर कप्स, है ना। सम शर्ट्स आर कप, यानी कि शर्ट यानी कि वर्ल्ड का कुछ भाग दिल्ली है कि नहीं। ये यानी कि ये हो जाएगा आपका सही। इट मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, है ना। तो ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको सिलोगिज्म से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और अपने जानने वालों को भी बोलें कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस, ठीक है, और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑल डॉग्स आर बुक्स, है ना। ऑल डॉग्स, ठीक है, ऑल डॉग्स
क्या है, वो सभी की सभी किताबें हैं। ऑल डॉग्स आर बुक्स। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल बुक्स आर पिक्चर्स, और जितनी भी बुक्स हैं वो क्या हैं, वो सभी की सभी पिक्चर्स हैं। ठीक है, वो सभी की सभी पिक्चर्स हैं। अब कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है, ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, है ना। क्या ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स होगा, बिल्कुल सही भाई, क्योंकि ऑल के सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि इसे दिल्ली मानते हैं अंदर के सर्कल को, मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल सर्कल, वो हमारा इंडिया हो जाता है, ये हमारा वर्ल्ड हो जाता है ना, ये वर्ल्ड हो जाता है। तो अब पढ़िए कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, यानी कि जो पूरी दिल्ली है ना, जो पूरी दिल्ली है वो वर्ल्ड में आती है। तो भाई बिल्कुल सही, ये एकदम सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑल बुक्स आर डॉग, ऑल बुक्स आर डॉग, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि पूरी की पूरी इंडिया, क्या पूरी की पूरी इंडिया को दिल्ली ने कैप्चर किया हुआ है, नहीं भाई, क्योंकि कुछ भाग कैप्चर किया है ना, सम होता तो सही होता। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। फिर क्या कह रहा है, ऑल पिक्चर्स आर डॉग, ऑल पिक्चर्स आर डॉग, क्या पूरे वर्ल्ड को दिल्ली ने कैप्चर किया है, तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है सम पिक्चर्स आर बुक्स। अब देखिए सम पिक्चर्स आर बुक, है ना, यानी कि दुनिया का जो वर्ल्ड है आपकी, उसका कुछ भाग इंडिया ने कवर किया है, यानी कि ये एकदम सही हो जाए। ठीक है, सो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर फॉलोज। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, है ना, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, यानी कि कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ऑल गोट्स, ठीक है, ऑल गोट्स आर क्या है भाई, टाइगर्स हैं। ठीक है, ऑल टाइगर्स आर लायंस, जितने टाइगर हैं वो सभी लायन हैं, है ना, लायन है। ठीक है, सभी बकरियां बाघ हैं और सभी बाघ शेर हैं। अब कंक्लूजन पे आए। ठीक है, कंक्लूजन पे ऑल वाले में हमें पता है कि हम इसे क्या मानते हैं, इसे बच्चे हम वर्ल्ड मानते हैं। ठीक है, इसे आप इंडिया मानिएगा, इसे आप दिल्ली मानिएगा, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑल टाइगर्स आर गोट, क्या सारी सारी इंडिया को और दिल्ली ने कैप्चर किया हुआ है, तो नहीं, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑल लायंस आर टाइगर, ऑल लायंस आर टाइगर, क्या पूरी दुनिया को इंडिया ने कवर किया हुआ है, तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो गोट इज लायन, नो गोट इज लायन, क्या ऐसा है कि कोई भी गोट लायन नहीं है, सम पार्ट तो है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नो लायन इज गोट, फोर्थ कंक्लूजन कह रहा है नो लायन इज गोट, कोई भी लायन गोट नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या दुनिया के अंदर जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर दिल्ली नहीं आता है, तो भाई बिल्कुल गलत है ना, दिल्ली बिल्कुल आता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 भी हो जाएगा गलत। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ईदर 2 और 3 हो सकता है, नहीं बेटा नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए ईदर और वाले में, है ना, ईदर और वाला कब लगता है, आपकी 4 कंडीशंस उसमें वेरी करने चाहिए, आपके कंक्लूजन गलत होने चाहिए, वो तो भाई हो रहा है कंक्लूजन गलत। ऑप्शन में आपके ईदर और होना चाहिए बिल्कुल, है ना, वो भी है। लेकिन एक जो कंडीशन है आपकी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, क्या वो सेम है यहाँ पर, क्या वो सेम है। देखिए यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, ऑल टाइगर आर गोट, क्या यहाँ पर नो गोट इज टाइगर लिखा हुआ है ना, क्या टाइगर और गोट यहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं, यहाँ गोट है तो टाइगर नहीं है। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल लायंस आर टाइगर, अब यहाँ लायंस है तो टाइगर नहीं है, गोट है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये इधर और नहीं लगेगा, ऑप्शन डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सम बुक्स आर मोबाइल, है ना, सम बुक्स आर मोबाइल, है ना, ये देखिए ये पार्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल, है ना,
सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, है ना, सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, मोबाइल का कुछ हिस्सा कैलकुलेटर है, यानी कि ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सम मोबाइल्स आर बुक, कुछ मोबाइल क्या है भाई, बुक्स हैं। मोबाइल का कुछ हिस्सा बुक है, हाँ तो भाई है, तो ये तो रहा, है कि नहीं, ये तो रहा। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इट मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ऑप्शन ई इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सम बुक्स आर मैगजीन्स। ठीक है, सम बुक्स है ना, सम बुक्स आर मैगजीन्स, है ना। फिर बोल रहा है सम मैगजीन्स आर नोवेल, सम मैगजीन्स आर नोवेल, है ना, सम मैगजीन्स आर हो गया नोवेल। ठीक है, तो अब देखते हैं कंक्लूजन के ऊपर। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बुक्स आर नोवेल। क्या बुक्स और नोवेल है, क्या सम बुक्स नोवेल है, भाई दूर दूर तक ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। देखिए सर्कल्स की ओवरलैपिंग हो रही है क्या, नहीं, नोवेल इधर है बुक उधर है, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर कह रहा है सम नोवेल्स आर मैगजीन्स, कुछ नोवेल मैगजीन है, कुछ नोवेल मैगजीन है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा सही। देखिए कुछ नोवेल मैगजीन है ना, कुछ भाग मैगजीन में आ रहा है, नोवेल का ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है हमारी पहली, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, है ना, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। देखिए सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। ठीक है, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। फिर बोल रहा है ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या हैं, वो हैं गर्ल्स। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, है ना, ऑल टीचर्स, जितनी टीचर्स हैं वो गर्ल्स हैं। क्या ऐसा है, नहीं, देखिए कुछ भाग है ना बेटा, कुछ भाग है, यहाँ देखिए कुछ भाग है टीचर्स का जो गर्ल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा गलत। सेकेंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम गर्ल्स आर टीचर्स, सम गर्ल्स आर टीचर्स, यानी कि ये सही है। देखिए गर्ल्स का कुछ भाग टीचर है कि नहीं, गर्ल्स का कुछ भाग टीचर्स पर है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखिए बोल रहा है सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, भाई ये भी सही है ना। देखिए गर्ल्स का कुछ भाग स्टूडेंट पर आ रहा है ना, गर्ल्स का कुछ भाग स्टूडेंट कवर कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, जितने स्टूडेंट हैं वो टीचर हैं, ऐसा है क्या, नहीं, ये पॉसिबिलिटी है लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चे गलत। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ओनली ऑप्शन 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हो एवरीवन प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, स्टेटमेंट आपको गिवन है, कह रहा है ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। ठीक है, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, जितनी एक्टर्स हैं, है ना, जितनी एक्टर्स हैं वो क्या है भाई, तो मैम वो गर्ल्स हैं, है ना, वो क्या है, वो सारी की सारी गर्ल्स हैं। ठीक है, और फिर बोल रहा है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, है ना, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, और जितनी गर्ल्स हैं वो सभी क्या है, ब्यूटिफुल है ना। ऑल के सीन में मैंने आप लोगों को बताया है ना, ऑल के सीन में बच्चे मैंने आप लोगों को बताया है कि इस
फर्स्ट सर्कल को, जो बड़ा वाला सर्कल है उसे वर्ल्ड मान लें, अंदर वाले को आप इंडिया मान सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे अंदर है, जो सबसे छोटा सर्कल है, उसे आप दिल्ली मान लीजिए, या कोई भी अपना फेवरेट स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ओके, अब कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है। ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटिफुल, ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटिफुल, है ना, यानी कि पूरी की पूरी दिल्ली, है ना, पूरी की पूरी दिल्ली वर्ल्ड में आती है ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। सेकंड क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स आर एक्टर, है ना, ये देखिए इंडिया का कुछ भाग दिल्ली है ना, सम गर्ल्स आर एक्टर्स, ठीक है, इंडिया का कुछ भाग दिल्ली है, यानी कि ये भी आपका सही हो जाता है। इट मीन्स कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ गया है सभी को। चलिए, अब क्या कह रहा है ना, अब देखिए क्या कह रहा है। अब हम आते हैं ईदर और क्वेश्चंस पर। ईदर और क्वेश्चंस में, है ना, ईदर और क्वेश्चंस में बच्चे आपको 4 कंडीशंस वेरी होती हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए एक तो आपके कंक्लूजन में ईदर और होना चाहिए, है ना, ये देखिए जैसे ईदर और यहाँ पर है ना, ईदर और आपके ऑप्शंस में गिवन होने चाहिए, ठीक है। जो सेकंड हमारी कंडीशन है, आपके कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना, कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए। थर्ड क्या है बच्चे, थर्ड क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है, यानी कि सेम होने चाहिए दोनों में, दोनों कंक्लूजन्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल सम कैट्स आर रैट्स, है ना, सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है, ये बताती हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, सम कैट्स आर रैट्स, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखिए, सेकंड का कंक्लूजन देखिए, ठीक है, नो रैट इज कैट, ठीक है। अब यहाँ देखें, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। कैट और रैट फर्स्ट कंक्लूजन में भी है ना, कैट और रैट देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में भी है, कैट और रैट आपका सेकंड कंक्लूजन में भी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आगे आए चाहे पीछे आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होने चाहिए। जैसे यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है, यहाँ लास्ट में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना, उससे आपको कोई बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है ना। और जो फोर्थ जो आपकी कंडीशन है, जो फोर्थ कंडीशन वेरी करती है, वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या होती है, फोर्थ जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इसमें, ठीक है, जब भी आप कंक्लूजन देखेंगे उसमें सम, है ना, सम प्लस नो, ठीक है, एक ये होना चाहिए, है ना, फिर एक होना चाहिए आपका सम प्लस सम नॉट, ठीक है, इट्स सम नॉट, ओके। फिर जो सेकेंड आपको, ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये पेयर्स होना बहुत ज़रूरी है आपके कंक्लूजन में, ठीक है ना, ये पेयर्स होना बहुत ज़रूरी है आपके कंक्लूजन में। फिर क्या बोल रहा है कि एक आपका होना चाहिए ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है, ऑल प्लस सम नॉट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें आपके जब कंक्लूजन में होगी तो आप बिना सोचे समझे बिल्कुल ईदर और पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, ऑल रेडियोज आर फाइल्स, है ना, ऑल रेडियोज, ऑल रेडियोज जितने भी रेडियो हैं वो क्या है, वो फाइल्स हैं, है ना, ऑल रेडियोज आर फाइल्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सम पेंसिल्स आर फाइल, है ना, सम पेंसिल्स
सम पेंसिल्स आर फाइल। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कंक्लूजन को देखकर। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो रेडियो इज फाइल, है ना, नो रेडियो इज फाइल। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तब तो ये सही है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, सम फाइल्स आर रेडियो, क्या कुछ फाइल रेडियो है? हम्म, क्या कुछ फाइल रेडियो है? सम फाइल आर रेडियो। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपका हो जाता है क्या, गलत। ठीक है, अब यहाँ देखें, ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नो रेडियो और सम, है ना, जैसा मैंने आपको बताया था सम और नो होना ज़रूरी है ना। देखिए फर्स्ट कंडीशन ये हमारी वेरी कर रही है, ऑप्शन में इधर और होना चाहिए, है ना, ये भी हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि एकदम सही है। थर्ड हमारा क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए रेडियो और फाइल, फाइल और रेडियो दोनों है ना, यानी कि ये भी वेरी कर रहा है। फोर्थ क्या था, नो और सम होना बहुत ज़रूरी है, सम प्लस नो हो, सम प्लस सम नॉट हो, ऑल प्लस सम नॉट हो, है ना, इन तीनों में से एक भी पेयर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो ईदर और होगा ऑप्शन में। ठीक है ना, तो ईदर और ही होगा, मतलब कि ऑप्शन सी इज़ दी वेरी करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, इस चीज़ को लेके अगर कोई, ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, ऑल कोन्स आर सिलेंडर, है ना, ऑल कोन्स आर सिलेंडर, है ना, सिलेंडर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सम कोन्स आर स्क्वायर। ठीक है, सम कोन्स यानी कि सम कोन क्या है, वो स्क्वायर है। ठीक है, सम कोन्स आर स्क्वायर। अब कह रहा है नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, नो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए कंक्लूजन्स को, समझिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट सम कोन्स बीइंग रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, सम कोन्स बीइंग अ रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। समझिए कम से कम कुछ शंकुओं का आयत होना एक संभावना है ना, सम कोन्स आर बीइंग रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम सही, है ना, ये भाई पॉसिबिलिटी की बता रहा है, यानी कि ये तो सही है। फिर क्या कह रहा है, सम सिलेंडर्स आर कोन, क्या कुछ सिलेंडर कोन है ना, कुछ सिलेंडर कोन है, सम सिलेंडर्स आर कोन, यानी कि ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन ई इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। oh sorry Move on to our next question, question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है आपको दी हुई है। ठीक है, ऑल मशीन्स आर बैड, है ना, ऑल मशीन्स आर क्या है, बैड। ठीक है, आर बैड। फिर बोला है सम बैड आर ग्लोब, है ना, सम बैड आर ग्लोब, सम बैड आर ग्लोब। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल ग्लोब आर राउंड, है ना, ऑल ग्लोब आर राउंड, जितने भी ग्लोब हैं वो क्या है, राउंड है। ठीक है, अब कंक्लूजन पर आए, कंक्लूजन पर आइए क्या कह रहा है, सम मशीन्स आर राउंड, सम मशीन्स आर राउंड, क्या ऐसा है, ये देखिए ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, पॉसिबिलिटी है लेकिन हो नहीं रहा है, असल में नहीं हो रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर कह रहा है नो मशीन इज़ राउंड, नो मशीन इज़ राउंड, ये भी पॉसिबिलिटी है लेकिन असल में नहीं है, यानी कि देखिए कंक्लूजन हमारे दोनों गलत हो गए हैं, है ना। ईदर और की फर्स्ट कंडीशन वेरी करती है ना, सही होती है। सेकंड कंडीशन क्या थी, ऑप्शंस में ईदर और होना ज़रूरी है, तो ऑप्शन में तो भाई ईदर और है कि नहीं, यानी कि ये भी सही हो गया। थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी कि
थर्ड कंडीशन जो हमारा था उसमें क्या था भाई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। तो मशीन और राउंड यहाँ पे गिवन है, यहाँ भी मशीन और राउंड है, यानी कि ये भी सही है। अब चौथा जो है, सम प्लस नो होना चाहिए, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। यहाँ पे सम और नो है, यानी कि ये भी वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ दी वेरी करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट आपको गिवन है, ऑल कॉटन आर जूट, है ना। ऑल कॉटन, जितना भी कॉटन है वो क्या है, वो जूट है ना, वो क्या है, वो जूट है। फिर ऑल जूट आर ब्राउन, जितना भी जूट है वो क्या है भाई, वो ब्राउन है। ठीक है, फिर कह रहा है नो ब्राउन इज रेड, नो ब्राउन इज रेड। ठीक है, नो ब्राउन इज रेड। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कह रहा है कंक्लूजन, ऑल ब्राउन आर कॉटन। ऑल ब्राउन, जितना ब्राउन है, यानी कि पूरी जितना वर्ल्ड आपका है ना, जितना वर्ल्ड आपका है वो क्या है, वो पूरा का पूरा क्या है, दिल्ली है। क्या ऐसा है, बताइए, क्या ऐसा है कि पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो कॉटन है? तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर कह रहा है सम जूट आर कॉटन, है ना। सम जूट आर कॉटन, यानी कि इंडिया का कुछ भाग दिल्ली ने कैप्चर किया हुआ है, तो भाई बात सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड एकदम सही होगा, और हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सम रेड आर ब्लू, है ना। सम रेड आर ब्लू। ओके, ओके, तो देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा था, सम रेड आर ब्लू, है ना। सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर क्या है भाई, सम रेड, है ना। सम रेड आर ब्लू, है ना, आर ब्लू। फिर क्या कह रहा है, सम ब्लू आर ग्रे, है ना भाई, सम ब्लू आर ग्रे। ओह सॉरी, सो सॉरी। ठीक है, सम ब्लू आर ग्रे। ओके, यानी कि सम ब्लू आर ग्रे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऑल ग्रे आर वाइट, जितना ग्रे है ना, जितना ग्रे है वो सारा क्या है भाई, वो वाइट है ना। उसके बाद क्या है, नो वाइट इज ब्लैक, है ना, नो वाइट इज ब्लैक। ठीक है, अब कंक्लूजन्स देखते हैं। बोल रहा है नो ब्लैक इज ग्रे, है ना, नो ब्लैक इज ग्रे, कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं है ना, कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है लेकिन सही है। ठीक है, सम ब्लू आर वाइट, सम ब्लू आर वाइट, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लू का कुछ भाग वाइट में आ रहा है ना, सम का कुछ ब्लू का कुछ भाग वाइट में आ रहा है, यानी कि आपका ये भी एकदम सही हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक रेड है, पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन सही नहीं हो सकता है ना, यानी कि ये आपका हो जाएगा गलत। फिर कह रहा है नो ब्लैक इज़ रेड, नो ब्लैक इज़ रेड, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, पॉसिबिलिटी है लेकिन सही नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, अब आप सम और नो का कहेंगे। ठीक है, सम और नो का कहेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं, है ना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते कुछ लाइंस आप लोगों के लिए, जीतने का असली मज़ा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो, है ना। लाइफ में बहुत सारे लोग हमारे आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, है ना, कुछ नेगेटिविटी लेके आते हैं। तो जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई तुम पीछे ही रहो, है कि नहीं। वो लोग बस इंतज़ार कर रहे होते हैं, देखते हैं कितनी तैयारी करता है और क्या कर लेता है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है हम लोगों को, कि उनकी इच्छाओं को नहीं जिताना है ना, उनको आपको हराना है।
ठीक है। तो जीतने का मज़ा तभी आता है जब कोई आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो। ठीक है। तो अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो सिलोगिज्म को लेकर तो प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में नीचे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल आप सभी का जवाब दूंगी। ठीक है, जितना इजी वे में हो सकेगा उतना इजी वे में। थैंक यू एवरीवन।